Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 3 from your unit number 4, Environmental and Feeding Relationships, and the topic is the factor causing changes in a habitat. ठीक है बेटा, अब अपने टॉपिक की तरफ देख लें कि हमारा टॉपिक जो है आज का वो ये है कि हमारे तो बेटा हमारा जो टॉपिक है वो फैक्टर कॉजिंग चेंज इन अ हैबिटेट में होने वाले चेंजेस जो हैं वो क्या होते हैं और किस तरह से होते हैं, और उन चेंजेस के बारे में हमने पढ़ना है। कुछ चेंजेस कितने हैं, 8 टाइप्स के चेंजेस हैं ये: सनलाइट, टेम्परेचर, वाटर, माइग्रेशन, ड्रॉट, फ्लड, लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक्स। ये 8 चेंजेस हैं जो हमारे उसमें हैबिटेट्स में हो रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सनलाइट के बारे में कि सनलाइट का क्या इफेक्ट होता है। सनलाइट जो है वो उसमें प्लांट्स सबसे पहले उसमें काम करते हैं, सनलाइट से एनर्जी को लेते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं। वो फूड तमाम एनिमल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। और इसके अलावा सनलाइट जो है वो हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर सनलाइट प्रोवाइड नहीं की जाएगी तो हम ना तो देख सकेंगे और ना ही कोई काम कर सकेंगे। और इसके अलावा सनलाइट की वजह से अगर इसकी जो है इंटेंसिटी जो है वो इफेक्ट करती है नंबर ऑफ़ प्लांट्स पर भी, कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की उतने ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्लांट्स होंगे, और जैसे जैसे इंटेंसिटी कम होती जाएगी लाइट की, इस तरह से प्लांट्स की इंटेंसिटी भी कम होगी, जिसकी वजह से एनिमल्स की जो हैं वो तादाद भी कम होती जाएगी, क्योंकि उनके हैबिटेट्स कम हो गए। हमने पढ़ा था ना कि प्लांट्स जो हैं वो बहुत से प्लांट्स में एनिमल्स का हाउस होते हैं, जैसे कि ऑल का था। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो लाइफ्स हैं, हैबिटेट्स हैं, वो ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। जिनमें एग्जांपल हम ले लेते हैं पॉन्ड्स की। पॉन्ड्स में बहुत सारे एनिमल्स मौजूद होते हैं, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से वो डाई होते जा रहे हैं और उनकी जो है तादाद कम होती जा रही है। यानी कि अगर एक हॉट वाटर का जो एक सोर्स है, हॉट वाटर पॉन्ड है, उसमें अगर हम देखें तो पानी गर्म होने की वजह से बहुत से एनिमल्स जो हैं वो डाई हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर फिशेस दिखाई गई हैं डाई हैं। बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट वाटर का है, कि वाटर किस तरह से डिपेंड करता है और हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होता है। और इसमें जो है बहुत सारे, जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मतलब पानी की मिकदार ज़्यादा होगी, जैसे कि ओशंस हैं वहाँ पे पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी मौजूद होंगे। जितने ज़्यादा पानी उतनी ज़्यादा एनिमल्स मौजूद होंगे, ठीक है। एनिमल्स की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ पर, और इसके अलावा उनके जो हैबिटेट्स के चांसेस हैं वहाँ भी ज़्यादा हैं, क्योंकि अलग अलग तरह के, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है वहीं पर ज़्यादातर हैबिटेट्स पाए जाते हैं, यानी कि पानी के अंदर भी होते हैं और पानी के करीब भी। फोर्थ पॉइंट इज़ माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है कि कुछ लोगों का एक जगह से माइग्रेट करके दूसरी जगह चले जाना, जानवरों का या इंसानों का। तो इसमें क्या होता है कि कुछ लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं और वहाँ पर जाकर उनकी उस जगह की आबादी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, और इस तरह से आबादी के बढ़ जाने की वजह से जो है इसे ओवर पॉपुलेशन कहते हैं, रिसोर्सेज की कमी हो जाती है और जो है वो इफ़ेक्ट होता है हैबिटेट्स पर। लेकिन ये लोग जो हैं क्यों माइग्रेट करते हैं? बेटर लिविंग कंडीशंस के लिए, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है वो मूव करके जाते हैं सिटीज़ की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है ड्रॉट। फिफ्थ पॉइंट है ड्रॉट। ये है एक नेचुरल डिज़ास्टर है, जिसका है मतलब खुश्क साली, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाना, ज़मीन का बंजर हो जाना। इसमें क्या होता है कि ज़मीन बंजर हो जाती है या पानी खुश्क हो जाता है, तो क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो डाई होना शुरू हो जाते हैं, और इनके अलावा पॉन्ड्स जो हैं वो भी ड्राई हो जाते हैं। पॉन्ड्स ड्राई हो जाते हैं, पानी नहीं मिलता है, तो खुराक नहीं बन पाती है। इसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो मर जाते हैं, चाहे वो पॉन्ड्स के अंदर रहने वाले हैं, चाहे वो पॉन्ड्स से बाहर रहने वाले हैं। इसके अलावा ऐसे इलाकों में जहाँ पर ड्रॉट हो, यानी कि खुश्क साली पड़ी हो, उन इलाकों में फसलें भी नहीं उगती हैं, क्योंकि ज़मीन बंजर हो चुकी होती है, तो बंजर ज़मीन में कोई भी चीज़ उगाई नहीं जा सकती है। क्रॉप्स नॉट ग्रोन एट दैट प्लेसेस। एक तो था ड्रॉट, जिसमें खुश्क साली हो जाती है। अब नेक्स्ट है फ्लड, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी का बढ़ जाना होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जब बारिशें होती हैं तो क्या होता है, फ्लड आ जाता है, यानी पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है इतना ज़्यादा पानी होने की वजह से घर बहुत से तबाह हो जाते हैं, लोगों को गुजरना चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। बहुत से मकानात और घर और गाड़ियाँ वगैरह भी पानी में डूब तक जाती हैं, और इस तरह से लोगों को और दरख्तों को और पौधों को भी बहुत सा नुकसान पहुंचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लाइटनिंग, यानी कि आसमानी बिजली।
आसमानी बिजली जब चमकती है तो वो अक्सर आपने सुना होगा कि कहीं ना कहीं वो गिर भी जाती है। तो कभी कभार अगर ऐसा हो कि वो किसी फॉरेस्ट पे, उनके किसी दरख्त पर या किसी झाड़ी पे गिर जाए तो वहाँ पर चिंगारियों की वजह से आग लग जाती है, पूरा जंगल जो है उसको जलने का ख़तरा रहता है। और अभी कुछ दिन पहले वहाँ रेन फॉरेस्ट जो है अफ्रीका के, वहाँ पर काफ़ी हद दिन तक ये आग जो है वो जलती रही और बहुत सारे ट्रीज़ जो हैं वो भी जो हैं वो ख़राब हो गए, जल गए, और जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जानवर भी काफ़ी मर गए और बहुत सी अक़साम प्लांट्स की भी ख़त्म हो गई। और जंगलात में आग लग जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारे लिए, जिसकी वजह से बहुत से जानवर और पौधे तो मरते ही हैं, लेकिन इनको दोबारा से ग्रो करवाना बहुत मुश्किल होता है। इसमें कई साल जो हैं वो चले जाते हैं। जी बेटा, अब है लास्ट पॉइंट, अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स में क्या होता है बेटा कि ज़लज़ला आने की वजह से बहुत से जो बिल्डिंग्स हैं, चट्टानें हैं या दरख्त हैं वो गिर जाते हैं, और उनमें जो है उनके अंदर नीचे उनके दबने वाले जानवर और लोग और इंसान और जो जानवर हैं वो सब जो हैं वो उनकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो मर जाती हैं। कुछ ज़ख्मी हो जाते हैं जिनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसके अलावा जो प्लांट्स हैं वो भी गिर जाते हैं। बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इसकी वजह से, जो है वो अर्थक्वेक्स की वजह से। ठीक है, तो बेटा बस हमारा लेक्चर यहीं तक था। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह।